ऑफ हैप्पीनेस। और आज है ट्यूसडे, टाइम हो रही है शाम का 5:30। अभी तक एंजल जो है आज सो रही है, पता नहीं कल हाफ एन आवर के बाद ही सो के उठ गई थी, बट आज जो है 5:30 बजे तक सोई है। अभी तक हस्बैंड जो है नहीं आए हैं घर, और मैं इस तरह से सारा काम फिनिश करके मुझे थोड़ा सा अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि अपने लिए बटर मिल्क बना लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ज़्यादा आसान है बटर मिल्क, और बहुत ज़्यादा अभी मैं ये पीती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दही में अगर खट्टा खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है। जीरा पाउडर भी इसमें मैंने डाला है, तो जीरा पाउडर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और पूरा मैं जार भर के भी रख देती हूँ कभी कभी, बट 2 दिन पूरा जार पूरा पी ली, बट नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा गले में पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके ही पीने से अच्छा है। ज़्यादा अगर पीऊँगी तो कोल्ड भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अंजलि यहाँ पर आ गई है सो के, उसका नींद जो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। पता है जब वो सोती है घर का जो भी काम होता है, बर्तन को छोड़कर, बर्तन में कभी भी नहीं मीन्स धोती हूँ। अगर मैं बर्तन धोगी तो वो 5 to 10 मिनट्स ही सोने के बाद उठ जाती है वो आवाज़ से, इसलिए मैं वो जब सोती है तो यूट्यूब का काम ही करती हूँ, लैपटॉप को लेकर ईयरफोन कान में घुसा कर काम करती हूँ। नहीं तो बाकी अगर रूम पे होता है कुछ काम वगैरह, कपड़े फोल्ड करना इस तरह से होता है, या मेरे ड्रेस वगैरह आयरन करना पड़ता है, वो सब मैं काम करती हूँ। बट आवाज़ वाली चीज़ें कुछ भी नहीं करती हूँ। इवन मैं किसी के साथ फ़ोन पे भी बात नहीं करती हूँ उस टाइम पर। तो अभी आप लोगों के साथ बात कर रही थी और आ गई है मैडम जी। मामा कम कम। आज बहुत ज़्यादा सोई है, मीन्स आई थिंक 3 बजने के लिए, हाँ 3 बजने के लिए 15 to 20 मिनट्स आई थिंक बाकी था, उस टाइम पर तक सोई है। अभी तक 5:30 हो रही है अभी, तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर उसका नींद अभी खुला है। अभी आके यहाँ पर बैठ गई है मैडम जी। फिश 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 बोलती है आजकल, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगती है, तो कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग के लैंग्वेज में बोलती है उड़िया में, क्योंकि हम लोग घर में उड़िया से ही बात करते हैं, तो कुछ कुछ समझ में आती है। और मैं ट्राई कर रही हूँ उसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी करूँ, क्योंकि अगर स्कूल जाएगी तो इंग्लिश में ही उसको बोलना पड़ेगा, और सारे लोग भी इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो इसलिए ट्राई कर रही हूँ इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन उसका स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ लाती है, बोल नहीं पाती है, मैं समझ जाती है। ओके ओके पीबो, वांट टू ड्रिंक, हाँ। उसको ये सब पसंद नहीं है, दही वगैरह ये सब पसंद नहीं है। मैं एक दिन कर्ड राइस भी इसको खिलाने के लिए ट्राई किया था, बट नहीं हो पाया कर्ड राइस। और अभी मैं अपना जुगाड़ वाला जो ट्राइपॉड से ही आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ओके मम्मा, ओके गो गो गो, उसको कुछ चाहिए बोल रही है। तो अगर आपके जुगाड़ वाला काम, अगर आपका जुगाड़ वाला चीज़ काम पे आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी यहाँ पर ट्राइपॉड को पूरा आराम से स्टैंड किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसको पहले से कभी भी नहीं ट्राई किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने सोचा कि इसमें काम चला लेते हैं। और वो छोटी सी थी, कहीं पर भी अगर रख दो वो ऊंचाई से भी काम कर जाती थी, नीचे भी काम कर जाती थी। बट ये ट्राइपॉड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। तो चलिए मैं इसको पी लेती हूँ किस तरह से बना है अभी। और मैंने अदरक और जो ग्रीन चिली का पेस्ट भी बना के रख देती हूँ 3-4 दिन के लिए, वो भी काम आ जाता है। इसमें भी लग जाता है, करी वगैरह में भी डालती रहती हूँ।
तो मैं थोड़ा सा अंजल के साथ खेलने के बाद हाफ एन आवर के बाद हस्बैंड भी आ गए थे। तो आने के टाइम पर ये स्नैक्स वगैरह वो लेके आए थे। तो कभी कभी वो हम लोग के लिए वो बाहर से लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको अगर भूख लगता है तो लेके आ जाते हैं। हमारे घर में इतना ज़्यादा ये स्नैक्स वगैरह नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रेयर हम लोग खाते हैं, क्योंकि अगर खाते हैं तो गैस्ट्रिक का ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ रहता है। बट ये हम लोगों ने एक नया दुकान से ट्राई किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा दुकान था। तो हस्बैंड को मैंने बोला था कि आने के टाइम पर लेके आ जाएंगे। तो हस्बैंड ये लेके आए थे और पुदीना की चटनी के साथ हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। और एंजल को देखिए किस तरह से वो बोल रही है कि टमाटर की जो सॉस है उसको ये भी चाहिए। तो यहाँ पर उसका जो कुछ खाना पीना तो नहीं होता है, हम लोग ही खाते हैं। वो सिर्फ मस्ती करती है और ये गाना लगा दो वो गाना लगा दो, तो गाने के ऊपर सिर्फ डांस ही करती है। तो ये हमारा फैमिली टाइम अभी हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो स्नैक्स वगैरह खाने के बाद मैं नीचे चली गई थी और हस्बैंड भी ऑलरेडी जिम के लिए जा चुके हैं। और नीचे से आने के बाद फिर से आ गई है डिनर की बारी। तो जब मैं नीचे जाती हूँ तो एंजल को बहुत सारा वॉकिंग कराती हूँ, साथ ही साथ उसके प्ले एरिया में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि प्ले एरिया में बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं। उसके साथ अगर मैं ना रहूँ तो कुछ कुछ बच्चे जो है आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। तो इसकी वजह से प्ले एरिया में हमेशा मैं रहती हूँ एंजल के पास। और यहाँ पर हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो एंजल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने लाके उसको बिठा दिया है। बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली दूर है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ मत सोचिएगा मत, क्योंकि बहुत सारा मुझे इस तरह से कमेंट आता है कि गैस के पास एंजल को बिठाना नहीं चाहिए। बट ये जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा दूर है, कुछ भी इस तरह से नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा दूर करके एंजल को बिठा देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर आज डिनर में बना रही हूँ राइस दाल, और साथ ही साथ बना रही हूँ भिंडी आलू की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा हेल्दी डिनर है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है कभी कभी हम लोगों का डिनर, क्योंकि हम लोग आज सुबह रोटी ही खाए थे। तो यहाँ पर भिंडी का सब्जी का जो रेसिपी था सबको आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ। फिर भी मैं बता देती हूँ, मसाले में मैंने सिर्फ गरम मसाला ही यूज़ किया है और लहसुन ऐड किया है। लहसुन अगर भिंडी की सब्ज़ी में अगर आप डालते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भिंडी है ज़्यादा स्टिकी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा खिला खिला बनता है। तो यहाँ पर सारे ड्राई स्पाइस के बाद मैंने यहाँ पर मिक्स करके इसको एक फ्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं बनाऊंगी मिक्स दाल। तो मिक्स दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और मैं ट्राई करती हूँ जो भी दाल वगैरह मेरा बच जाए उसको इस तरह से यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर कुकर में ऑयल लिया है। उसके बाद मैं डाल दूँगी बहुत सारा जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा राई डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी दो स्प्लिट करके जो सूखी मिर्च है उसको डाल दूँगी। सूखी मिर्च हमेशा मैं थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा ही कुछ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो स्मोकी एक फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो अदरक और ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसको भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद चॉप किया हुआ टमाटर और ओनियन को भी डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करना है। और आप लोग देख सकते हैं अंजल को भी इस तरह से एक कढ़ाई चाहिए, उसमें कुछ कुछ वो डालती रहती है, और एक स्पून के साथ या स्पैचुला के साथ वो हमेशा मेरे साथ भी कुकिंग करती है। पता नहीं उसको मीन्स इतना ज़्यादा कुकिंग में पसंद है, कुछ कुछ जो भी सारे टॉयस है उसको सारा इग्नोर करती है, और जो भी कुकिंग का टॉयस वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा मीन्स उसका फेवरेट की जैसा है, हमेशा वो उसके साथ ही खेलती है। और जीरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो जीरा को भी वो थोड़ा सा ऐसे कढ़ाई में डालने के लिए बोल रही थी। तो बट इसके साथ काम करना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ। बट आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो मेरे साथ भी कुकिंग कर रही थी। तो यहाँ पर चावल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है पानी में, तो चावल जो है बॉईल हो रही है, और अच्छे से उसको भूनना है जब तक जो टमाटर और प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद मैंने मिक्स करके दाल को भिगो के रखा था 15 to 20 मिनट्स के पहले ही, नीचे जाने से पहले मैंने भिगो के रखा था, उसको डाल दिया है। तो मिक्स दाल मैंने पतंजलि का यूज़ करती हूँ, कभी कभी डी मार्ट से भी खरीद लेती हूँ। डी मार्ट का जो मिक्स दाल लेते हैं वो भी अच्छा रहता है, नहीं तो आप घर में भी जो भी 5 दाल है उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हेल्दी के लिए मैं ये मिक्स दाल प्रिपेयर करती हूँ, और रोटी के साथ और एक
करी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। तो यहाँ पर ये सारे दाल को डालने के बाद अच्छे से उसको एक बार मिक्स करूँगी। उसके बाद जो भी ड्राई स्पाइसेस होता है, यहाँ पे मैंने किचन किंग का जो मसाले है एवरेस्ट का वो ही यूज़ किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हल्दी और रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। तो हमेशा मुझे जब मैं कोई भी डिनर रेसिपी या लंच रेसिपी शेयर करती हूँ, मुझे हमेशा पूछा जाता है मैं कौन सा मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर डिटेल आप लोगों के साथ बता रही हूँ, नहीं तो ये सारे मसाले आप लोग सभी जानते हैं कि करी में किस तरह से मसाला ऐड किया जाता है। बट मैं पहले नाम नहीं बताती थी, बट अभी आगे कोशिश करूँगी नाम सारा बताने के लिए। तो यहाँ पर सारे मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी खाने के लिए, तो नमक मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसको 3 से 4 सीटी तक मीडियम फ्लेम में मैं कुक करूँगी। उसके अंदर ये जो भिंडी और आलू का सब्ज़ी था वो भी फ्राई हो गई है, और इसको मैं अभी बंद कर दूँगी। और फिर एंजल का जो खाना है वो भी मैं गरम कर चुकी हूँ। अभी एंजल के लिए खाना भी मीन्स निकालना है और उसको मैं खिलाऊंगी, तब तक मेरा राइस भी हो जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ दाल और जो चना है उसको मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि मुझे कल छोले बनाना है। तो यहाँ पर छोले के लिए छोले भिगो रही हूँ, और मूंग दाल जो है वो भिगो रही हूँ, क्योंकि मूंग दाल का स्प्राउट मुझे बनाना है और छोले का करी बनाना है। तो छोले का करी जब बनाऊंगी या छोले पुलाव बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है मैं छोले करी बनाऊंगी या पुलाव बनाऊंगी, बट ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा सही जाता है। तो इसकी वजह से मैं ट्राई करती हूँ इस तरह से कुछ राइस आइटम में ये छोले वगैरह को डालने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो भिंडी फ्राई है वो हो चुकी है, और दाल का ये सारा काम भी हो गई है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एंजल ऑलरेडी खा चुकी है, और ये रही मेरी आज का डिनर थाली। बहुत सिंपल सा है बट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो खाना खाने के बाद अभी आती है किचन क्लीनिंग की बारी। तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। दूसरा जो गैस का जो काउंटर था मेरा वो क्लीन कर चुकी हूँ। बर्तन थोड़ा मेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर था मैंने ऑलरेडी फ्रिज में स्टोर करती हूँ, और बाकी सारा बर्तन को क्लीन कर देती हूँ। तो उससे पहले मुझे सब्जी सारे को ये स्टोर करना है, क्योंकि हस्बैंड जो है सब्जी लेके आए थे, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ सब्जी जो है कुछ धो के मैं स्टोर करूँ फ्रिज में, और कुछ जो सब्जी है वो बाहर स्टोर करूँ। तो टमाटर वगैरह ये सब मैं बाहर ही स्टोर करती हूँ। और ये साग वगैरह था तो उसको जो डंडा को कट करके मुझे रखना था, और धनिया की जो पत्ती को मैं जो कागज़ में रैप करके रखती हूँ, या न्यूज़पेपर में भी रैप करके आप लोग रख सकते हो। इस तरह से रखने से बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, और बिल्कुल भी जो गीला गीला नहीं होता है। जो भी मॉइस्चर वगैरह होता है धनिया के पत्ते का वो सब कागज़ जो है सो कर लेता है। और पॉली बैग में इस तरह से मैं रैप करके रखती हूँ। बस उसके बाद मैं ये बर्तन सारा को क्लीन करूँगी, और सिर्फ मेरा जो नाइट टाइम का स्किन केयर करके फिर सो जाऊँगी। बस ये था मेरा आज का डिनर रूटीन। और आप
आई होप ये जो सारा डिनर रूटीन और मेरा एक्टिविटी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।